शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला, भला बताइए तो। भाई हम लोग जो पुरुष हैं, अगर नहीं रहे तो महिला तो कौन चीज के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। तो उसमें 3,66,000 है, उसमें से 29,000 तो अपने आप एक पढ़ करके कर गई। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, उनको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अलग से करेंगे और उन लोगों को उसी को करना शुरू किया और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किया और लोगों का कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सबके लिए हम लोग सबकी शिक्षा काम करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू में ही, आप सबको मालूम है कि पहले लोगों के इलाज के लिए लोग देते नहीं थे, मुफ्त दवा नहीं मिलता था, तो लोगों को उतना नहीं। और जानते हैं क्या होता था कि 2005 में जब हम आए थे तो हम लोगों ने देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में तो 29 मरीज आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और उसके बाद हम लोगों ने सबका इंतजाम किया सबके लिए। अब 11,000 हर महीने में लोग जाने लगे। तो इतना ज्यादा सब कुछ हम लोगों ने करना शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हर प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया है। अब लोगों को सुविधा हो गई है, हर तरह से कर रहे थे काम। और पहले आप जानते हैं ना कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में 6 सरकारी थे। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया, सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला, भला बताइए तो। भाई हम लोग जो पुरुष हैं, अगर नहीं रहे तो महिला तो कौन चीज के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। 3,66,000 है, उसमें से 29,000 तो अपने आप एक पढ़ करके कर गई। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, उनको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अलग से करेंगे और उन लोगों को उसी को करना शुरू किया और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किया और लोगों का कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सबके लिए हम लोग सबकी शिक्षा काम करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू में ही, आप सबको मालूम है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से जो कुछ भी था, हर प्रकार से हम लोगों ने किया, जो आपको बता दिए। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50%। और 2013 में हम लोगों ने पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। और आज जितना बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इतना देश में किसी राज्य में उतना नहीं है जितनी महिलाओं को हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद हमने 16 में तय कर दिया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% होगा, वो सबको मिलना शुरू किया। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो सब काम किया महिलाओं के लिए। स्वयं सहायता समूह, तो हमको थे केंद्र में मंत्री या केंद्र में एमपी थे, बाहर सब जगह घूमते थे। तो देखा स्वयं सहायता समूह पूरे देश का है, वहां पर देखते थे बाहर खूब था। और जब हम लोग बिहार में आए तो देखा बहुत कम था। तो हम लोगों ने उसी समय जो देखा था 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया, विश्व बैंक से कर्ज लिया और हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया। और उसमें इतनी संख्या बढ़ने लगी कि हमने महिलाओं का नाम उसी में जीविका कहा, जीविका दीदी हम कहते हैं। केंद्र वाला तो हम लोग का ऐसे ही था
एक बार देखने आया, कहा कि बहुत बनाए हैं भाई आप नाम दे दिए जीविका। तो उन लोगों ने कह दिया देश भर में इस तरह की महिलाओं का आजीविका नाम दे दिए। तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हुई है, आप जरा सोच लीजिए। 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10,61,000, आजीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या है। हम आपको बता दिए महिलाएं को कहा कर दिए 50% कर दिया, और उसी तरह से इसलिए किया पढ़ने में सब जगह का, तब कितना ज्यादा महिलाओं का हो गया। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला भला बताइए तो? काहे नहीं बहुत आदमी सोचता पुरुष खाली रहेगा तो कुछ होगा। और जन्म कौन देती है, मां न जन्म दीजिए। तब महिलाओं की तो सबसे बड़ी इज्जत है। भाई हम लोग जो पुरुष हैं अगर नहीं रहे तो महिला तो कौन चीज के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका, इसीलिए हम लोग तो सब महिलाओं का भी, और महिला का इज्जत करिए, उसी से होगा। आप देखिए कितना ज्यादा, आप पहले तो महिला घर में रहती थी बेटे, अब कितना ज्यादा महिला चारों तरफ काम कर रही है, नौकरी से लेकर के हर चीज में कितना हमने महिलाओं के लिए सब कुछ काम कर दिया। सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है। क्या हुआ था, भागलपुर में हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ था और उसका कोई काम नहीं किया। लेकिन जब हम लोग 2005 में घूम रहे थे तो 2005 में हमको भागलपुर में मुस्लिम लोग बहुत लोग मिल करके कहा यहाँ पर नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एक एक चीज को देख लिया, और 2005 में जैसे ही आए हम लोग नवंबर में 24 को, तो उसी से हमने शुरू किया। और 2006 में हमने पूरी की पूरी जांच कराई, और आप समझ रहे हैं कि सब लोगों के लिए दोषियों पर कार्रवाई हुई और पीड़ितों को हम लोगों ने मदद देना शुरू किया। आज तक मदद हम दे रहे हैं। कई लोग तो बोध करेगा, कभी कोई काम करता था जी, जब झगड़ा हुआ था तो उस तरह एक्शन में देना चाहिए था, कोई गड़बड़ करता उसको पकड़ना नहीं चाहिए। आई लोग कोई बोलता है, हम लोग एक बार सबको ले लिया तो हम कभी करवे नहीं करेंगे, अपने बोलना ऐसा कुछ करा, कोई काम किया है इधर उधर में करता है, कोई काम नहीं किया। ये सब काम समूचा किया गया है, हम दोनों के द्वारा मिल करके हम लोगों ने काफी काम किया। इसलिए एक एक चीज को सब तरह से इसको देखने का काम है जो हमने आपको बता दिया। तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया है, और सब तरह से चारों तरफ से हम लोगों ने कितना काम किया। हम महिला सशक्तिकरण पर कितना हम लोगों ने जोर दिया था। और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किया और लोगों का कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं।